श्रीमद् रामायणम्। राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी लक्ष्मण। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ एक गुफा का निर्माण करना होगा ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहाँ सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहाँ भाभी माँ के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण। तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। जी भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया शंभू। शंभू। उससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दिए उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और मान और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं,
उसने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव। एक और श्री राम शापित अहिल्या का उद्धार करते हैं, राक्षसी ताड़का को मां कहकर पुकारते हैं, और वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा के साथ इस घटना का समर्थन भी करते हैं। उसे क्षमा क्यों नहीं किया दीन दयालु श्री राम ने? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं देवी जिनके लिए क्षमा नहीं, सीख देना आवश्यक होता है। आपको धूम्रलोचन तो स्मरण होगा, वो असुर जिसने स्वयं आपके समक्ष भी ऐसा ही कुप्रस्ताव रखा था। आपने उसे एक फूंक मारकर भस्म कर दिया था। रक्त बीज जिसके रक्त की एक बूंद भी आपसे छूटने ना पाई थी, क्योंकि प्रहार तब भी एक स्त्री के सम्मान पर हुआ था, पति और पत्नी के पवित्र संबंध पर हुआ था। और श्री राम वो तो संसार को आदर्श और मर्यादित जीवन की विधि सिखाने के लिए ही आए हैं। ऐसे में संसार को यह सीख देना भी अत्यावश्यक हो जाता है कि यदि किसी ने कुमार्ग को अपनाया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। दंड स्वरूप शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके रूप के अभिमान को मिटाने के लिए उसके कानों को भंग किया गया, क्योंकि श्री राम द्वारा बार बार धर्म की बात समझाने पर भी वो उसे अनसुना कर रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए देवी, शूर्पणखा को उसकी वासना और कामुकता की भावनाओं ने इस सीमा तक ग्रसित कर दिया कि वो ये भूल ही गई कि वो वहां अपने पुत्र को ढूंढने गई है। और जब किसी व्यक्ति की वासना उसे उसके उद्देश्य से भटकाकर कुमार्ग की ओर अग्रसर कर दे, किसी अन्य के पवित्र संबंध को मलिन करने की प्रेरणा दे, तो उसका यही परिणाम होता है। भैया शूर्पणखा बहन, भैया बहन, ये कैसे? किसने किया ये दुस्साहस? भैया लक्ष्मण ने, राम के भाई लक्ष्मण ने किया ये। मुझसे मेरा रूप, मेरा घर सब छीन लिया। भैया रक्षवंश का सम्मान ही नहीं, मेरे पुत्र के प्राण भी ले लिए भैया। शंभू, वनवासियों का इतना दुस्साहस, इसका मूल्य चुकाएंगे वो। अपना प्रतिशोध पूरा होते देखोगी तुम बहन। ऐसी मृत्यु देंगे उन वनवासियों को कि भय का दूसरा नाम दंडकारण्य भी भयभीत हो उठेगा। उचित कहा दूषण, किंतु उससे पूर्व शंभू की अंत्येष्टि करनी होगी।
दूषण, अभी के अभी इसी क्षण हमारी पूरी सेना को सज्ज करो। पूरे 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ पंचवटी की ओर कूच करेंगे। बहन के अपमान की अग्नि अब शत्रु के रक्त से बुझेगी। किंतु भैया, न राम साधारण है और न ही उसके अस्त्र, भला हमारे रक्ष सैनिक उन शत्रुओं के सामने कैसे टिक पाएंगे भैया? यदि उनके पास दिव्य अस्त्र है तो हमारे पास भी 6 अति बलशाली वीर राक्षस सेनापति हैं। दूषण और महाकपाला के साथ 4 और शूरवीर, जिनमें बल और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम है। और उनमें पहला है 3 सिरों का स्वामी, अपनी भुजाओं में संपूर्ण सेना का बल रखने वाला असुर सेनापति त्रिशिरा। दूसरा छल, बल और युद्ध कौशल का धनी, निपुण, निर्भीक, महापराक्रमी रामदेव। शक्तिशाली, आतंक का पर्याय, बल की पराकाष्ठा, जिसके आगे न देव टिक सकते हैं न दानव, महाबली अरिष्टा। और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, कुटिलता में पारंगत, दया से दूर, बल से भरपूर, अनेकों बार इस धरा को संतों के रक्त से रंगने वाला परम प्रतापी सुलक्षा, जिनके वार से देवता भी नहीं बच सकते, उनके प्रहार से वो तुच्छ मानव कैसे बचेंगे? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे 6 वीर सेनापति राम और लक्ष्मण का हर अंग भंग कर देंगे, आत्मा तक को नष्ट कर देंगे उनकी। बस कीजिए भैया, अब तनिक विश्राम भी कर लीजिए। शेष कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा अकेले। विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, हमारे पास समय शेष नहीं है। दिन ढलने के पूर्व इस गुफा का निर्माण करना होगा। जितना मैं असुरों को समझाऊं, वो रात्रि में ही प्रहार करेंगे। जो आ गया भैया।
राक्षस वीरों, आज राक्षसों के सम्मान पर प्रहार हुआ है। दो तुच्छ वनवासियों ने हमारे बल को ललकारा है, हमारे शौर्य को चुनौती दी है। परंतु आज हम ये सिद्ध कर देंगे कि क्यों धरा से लेकर आकाश तक राक्षसों के आतंक से कांपते हैं, क्यों सदा त्रिदेव हमारी ही चिंता में मग्न रहते हैं। हम राक्षस कहलाते हैं। राक्षस, राक्षस। मेरे 6 वीर सेनापति अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आज रात यहां से प्रस्थान करेंगे। हम राम और लक्ष्मण का संहार कर वापस लौटेंगे। और इस द्वंद्व में हमारा पुरस्कार होगी ब्रह्मांड सुंदरी सीता। रात्रि होने को है सीते। तुम लक्ष्मण द्वारा सुरक्षित इस गुफा में ही रहना। मैं पंचवटी में आने वाले संकट की राह देखूंगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना आर्य? हाँ, संसार के दुष्टों के संहार का कारण हो तुम सीता। और ये गर्व की बात है। हम मुस्कुरा भी दो सीता। मेरी सीता के सुंदर मुख पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता। जानती विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। भाभी माँ की आप तनिक भी चिंता मत कीजिए भैया। मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पलकें आंखों की करती है। जानता हूं लक्ष्मण, तभी तो अपनी प्राण प्रिय सीता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं अपने वीर भाई के कंधे पर सौंप कर जा रहा हूं। भैया, प्रतीत होता है इस बार राक्षस अपने संपूर्ण सैन्य दल के साथ आ रहे हैं। युद्ध में शौर्य देखा जाता है लक्ष्मण, शत्रु की संख्या नहीं। आर्य, जानता हूं सीते, अपना ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण। जी भैया।
अभी भी समय है, लौट जाओ। इस पावन पंचवटी को तुम्हारे रक्त से रंगना नहीं चाहता मैं। सत्य कहा। पंचवटी में हुए मेरे अपमान की गाथा राक्षसों के लहू से नहीं, तुम्हारे रक्त से धोई जाएगी राम। तुम्हारा लक्ष्मण और तुम्हारी सीता जीवित होते हुए भी नरक भोगोगे। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ये दुर्दशा की है, उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। बुलाओ, बुलाओ उस कायर को। कहीं वो सीता की सुरक्षा में तो व्यस्त नहीं? कोई बात नहीं, मेरे सैनिक तुम्हारा और लक्ष्मण का संहार करके सीता को मुझे सौंपेंगे। और मेरी इस दुर्दशा के कारण की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि संपूर्ण संसार इसको स्मरण रखेगा। अधर्म के पांव धरा ऐसे ही जकड़ लेती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। परमपति के नाशक, अब तेरा नाश मेरे हाथों होगा।
पापी अपने पाप के भार तले ऐसे ही दब जाता है। ऋषिराम, अब बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी शक्तियां लगाकर पता करो कि इस राम ने उस सीता को कहां छुपा के रखा है। यदि हम उस तक पहुंच गए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और ये राम स्वयं ही समर्पण कर देगा। हे माता, आर्या की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को कहाँ छुपा कर रखा है, पता चल गया। तो विलंब किस बात का? चलो। ये तो गुफा की ओर जा रहे हैं। इन्हें सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। जब धर्म के पथ पर न्याय की इच्छा और संकल्प का बल हो तो दीन क्या 100 शीश वाला पापी भी ध्वस्त होता है। लक्ष्मण भैया, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, वहां राम भैया है जिनके समक्ष स्वयं काल तक टिक नहीं सकता, तो अब थोड़ा कोलाहल तो होगा ही ना। आप निश्चिंत रहिए। बल दिखाता है, छल दिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम, खंडित होगी मर्यादा तेरी, क्योंकि रणभूमि में उतर आया है तो लक्ष्य महान। राम ले बच, तो लक्ष्य के इस विशाल चक्रवात से
कब तक बचोगे वनवासी? एक और से प्रहार करना बंद करो मूर्खों। परिधि व्यू बनाओ। सभी ओर से प्रहार करो। जाओ। हो क्या रहा है ये? एक एक करके हमारे सारे वीर धराशायी हो रहे हैं। कुछ राक्षसों की मृत्यु देखकर उद्देश्य भूल तो नहीं गए खर? राक्षस है हम, लंकेश के सेनापति दूषण, वयम रक्षम। अब तक दूषण का नाम सुना होगा, आज मेरा शौर्य देखो राम। चाहे जितना प्रयास कर लो राम, मेरी मायावी अग्नि तुम्हें भस्म कर ही देगी। प्रतिशोध की अग्नि विश्वासघाती होती है दूषण, अंततः स्वयं को ही जलाती है। वायवे नमः। दूषण, मेरे भाई। राम। अब मेरी बहन के अपमान का ही नहीं, मेरे भाई के प्राणों का मूल्य भी चुकाना होगा राम। तुम्हारा विनाश तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो खार और देखो कि विनाश किसके सामने खड़ा है। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हें भी निगल जाएगी। देखते हैं कौन किसको निगलता है।
सर्वप्रथम इसकी माया का अंत करना होगा। विराजयस्त्र विश्वजिते, धनाजिते, सर्वजिते, सत्राजिते, ताउर्वराजिते, अश्वजिते, गोजिते, अब्जिते, हरिन्द्राय सोमम, यजातया हर्यतम। श्री राम जय जय राम श्री राम। अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है राम। मैं शांत नहीं बैठूंगी, प्रतिशोध लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। लंकेश की बहन हूं मैं। लक्ष्मण भैया, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। आप बाहर जाके देखिए ना कि आपके भैया कहाँ हैं। अन्यथा मैं बाहर चली जाऊंगी भैया। भाभी माँ, मैं मैंने कहा था ना सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भैया, युद्ध, क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात? खरदूषण के संहार के बाद शूर्पणखा अवश्य ही अपने भाई रावण का द्वार खटखटाएगी, और रावण के साथ शत्रुता का अर्थ है महायुद्ध। हमें सावधान रहना होगा लक्ष्मण। जी भैया। बहन, ये क्या अनर्थ हुआ?
ये क्या अनर्थ हुआ? भैया प्रहार हुआ है भैया। आपके शौर्य और गर्व पर प्रहार हुआ है भैया। जिस बहन ने आपके लिए अपने पति को खो देने का शौक तक नहीं बनाया, देखिए उसे कैसा शौक मिला है भैया।